राम जी जाट साहब का स्वागत और अभिनंदन यहाँ मंच से किया जा रहा है। आदरणीय रविंद्र सिंह जी साहब की ओर से उनके द्वारा बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसी क्रम में अब स्वागत और अभिनंदन के लिए आदरणीय धीरज सिंह जी बेसानी वाले सरपंच पधारेंगे श्री विमल जी जैन साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए। जी हाँ, बलराम जी जाट के स्वागत और अभिनंदन के पश्चात श्री विमल जी जैन साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए आदरणीय धीरज सिंह जी बेसानी वाले जो सरपंच हैं वे यहाँ पधारे और इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय भेड़ू सिंह जी साहब बरखेड़ी वाले जहाँ कहीं हैं वहाँ विराजे नीचे, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे यहाँ पधारे, मंच पर पधार कर हमारे अपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय भेड़ू सिंह जी साहब बरखेड़ी वाले यहाँ पधारे और मंच की शोभा बढ़ाएं। अब आदरणीय विमल जी जैन साहब का स्वागत और अभिनंदन यहाँ धीरज सिंह जी शेख साहब की ओर से किया जा रहा है। बहुत अधिक लंबी लिस्ट नहीं है, 2-4 नाम और हैं। उसके पश्चात जिस चीज के लिए आप आए हैं वो शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पर अभिषेक के लिए नहीं है कोई बात। इसके पश्चात संजय जी शुक्ला जो मंडल अध्यक्ष झालावाड़ नहीं है कोई बात, फिर आ जाएंगे फिर कर देंगे। आदरणीय रमेश जी प्रधान साहब जो भवानी मंडी के पूर्व प्रधान हैं, आदरणीय रमेश जी प्रधान साहब के स्वागत के लिए हरि सिंह जी गुर्जर साहब सूलिया वाले उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय हरि सिंह जी गुर्जर साहब यहाँ पधारे और हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय रमेश जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यकर्ता उनमें सहयोग करवाएं और इस सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़वाएं। आदरणीय रमेश जी पूर्व प्रधान साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए हरि सिंह जी गुर्जर साहब सूलिया वाले उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वे यहाँ पधारें और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यकर्ताओं से विशेष अनुरोध है कि व्यवस्थाओं को पधारिए। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय हरि सिंह जी गुर्जर साहब द्वारा रमेश जी का जो हमारे पूर्व प्रधान है उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत। पहली बार पंचायत समिति बनने के बाद नई व्यवस्थाओं को संचालित करना बहुत हेलो हाँ, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में आदरणीय विजय सिंह जी साहब जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं गुराड़े माना, उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए भारत सिंह जी गुराड़े जोगा वाले, आदरणीय मांगू सिंह जी साहब जो महामंत्री हैं वे यहाँ पधार जाए, वे अभी स्वागत करेंगे। आदरणीय शिवराज सिंह जी झाला साहब का आदरणीय तूफान सिंह जी साहब कोटड़ा वाले हैं, उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए प्रदीप जी जैन जो हमारे युवा साथी हैं वो यहाँ मंच पर पधारे और इनका स्वागत और अभिनंदन करें। जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय प्रदीप जी जैन वे स्वागत के लिए पधारे, वो स्वागत करेंगे तूफान सिंह जी कोटड़ा वालों। शिवराज सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साफा बांधने की भी एक कला और योग्यता और एक अलग से स्पेशलाइजेशन होता है, ईश्वर कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। उम्मीद करें कि कई सारे लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हमारी इस परंपरा को जो आन शान के प्रतीक है उसको हम चिरस्थायी कर पाएंगे। आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन यहाँ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आदरणीय प्रदीप जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूं
कि वे पधारे, वे यहाँ पधारे और आदरणीय जालम सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय सत्तू जी साहब पालियाखेड़ी वाले जहाँ कहीं हैं, वे यहाँ पधारे और स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सत्तू जी पालियाखेड़ी वाले पधार चुके हैं, आप पधारें और आदरणीय जालम सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। बिल्कुल, एक भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक्सपायरी डेट का हो गया, 60 साल के लगभग हो गए, गवर्नमेंट ने भी रिटायर कर दिया। कभी कोई भूल हो जाती है, प्रयास तो पूरा है कि ठीक प्रकार से हो। आदरणीय सुनीत जी दीक्षित साहब जो मंडल अध्यक्ष है, उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए आदरणीय गोवर्धन सिंह जी सरपंच साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे पधारें और आदरणीय सुनीत जी दीक्षित साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सुनीत जी दीक्षित साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गोवर्धन सिंह जी साहब जो सरपंच है नारायण खेड़ा के, वे पधारे और आदरणीय सुनीत जी दीक्षित साहब मंडल अध्यक्ष जो हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय सुनीत जी दीक्षित साहब का, बहुत अभिनंदन। यहाँ पर गोवर्धन सिंह जी साहब, शिवराज सिंह जी यहाँ पधारे हैं और आदरणीय मान सिंह जी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। जिनका नाम मैं ले रहा हूँ आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब का, वो ये पधारे, नहीं तो हाँ शिवराज सिंह जी ताई का खेड़ा वाले यहाँ कहीं हैं, वो पधारे और यहाँ आदरणीय मान सिंह जी असेंबली वक्ता वालों का स्वागत और अभिनंदन करें। पधारिए, इधर से पधारें सर। गोविंद सिंह जी साहब ताई का खेड़ा वाले जहाँ कहीं हो, यहाँ पधारे और स्वागत करें आदरणीय मान सिंह जी असेंबली वक्ता वालों का। आप हम सब अपने ही परिवार के हैं, मिलजुल कर ही हम स्वागत की इस बेला को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में आदरणीय मान सिंह जी असेंबली वक्ता वालों के लिए आमंत्रित करता हूं ताई के खेड़ा वाले हमारे श्रद्धेय को कि वे पधारें और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। ऊपर डांस मंडी भी जाना है, उधर हमारे दिनेश जी मेहर साहब पधारे हैं और देवराज सिंह जी साहब का जो सरपंच दुधालिया हैं, वे यहाँ पधारे और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। देवराज सिंह जी स्वागत के लिए श्री दिनेश जी साहब पधारे और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आगे प्रदान करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत देर हो गई है, नाश्ते में व्यस्त हैं, बाकी जो भी व्यस्त नहीं है वो भी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से चार चांद लगते रहेंगे, उत्साह बना रहेगा। इसी भरत जी घटोत वाले यहाँ पधारे और सरदार सिंह जी गुनाई वाले जो सरपंच हैं, उनका स्वागत और अभी आ गया तो 3 बजे 85 हो चुके हैं।
मंचासीन हो चुके हो दिलीप जी श्रृंगी ये कह रहा कि आप अच्छे लग रहे हो, सोफा दे रहे हो बैठे के। यहाँ बैठ जाओ ना आके। तो आप कहाँ जाओगे? तो जाओ यार। सिंह जी चौहान साहब जो हमारे इस पंचायत समिति के प्रधान हैं और जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस क्षेत्र की प्रगति की उन्नति के लिए पूरे समर्पित भाव से मैं योगदान करूंगा, और उनका वो उत्साह प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ इनके चेहरे पर और इनके व्यक्तित्व में झलकता दिखाई देता है। आपके मन में इस क्षेत्र में हमेशा से योगदान की भावना रही है, सेवा की भावना रही है, सभी लोगों के लिए समर्पण की भावना रही है। ऐसे हमारे प्रधान साहब परम श्रद्धेय आदरणीय सुल्तान सिंह जी चौहान साहब का स्वागत आदरणीय मान सिंह जी साहब भगवतीपुरा वालों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब पूर्व मंडल अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय राधेश्याम जी गुप्ता साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारे, और आदरणीय ओंकार सिंह जी साहब जो उप प्रधान हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय राधेश्याम जी गुप्ता साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ पधारे और ओंकार सिंह जी गुर्जर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। पहले हैं उनका स्वागत तो करें। जिला परिषद सदस्य हैं आदरणीय गंगा सिंह जी चोरखेड़ी वाले, उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए बलराम जी जाट, नारायण सिंह जी दोनों को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पधारें। अभी यहाँ पर उप प्रधान श्री ओंकार सिंह जी का स्वागत और माफ कीजिएगा ओंकार लाल जी साहब का यहाँ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। अध्यक्ष हैं हमारे पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष संजय जी देनताऊ। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पधारे। भैया एक माइक और बाद उप प्रधान जी को दिलवा दी जाएगी, ऐसी इनने व्यवस्था की है। मैं सुल्तान सिंह चौहान ईश्वर को साक्षी मानकर आज पंचायत समिति भवानी मंडी के प्रधान पद की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा वह अपने कार्य पद के प्रति पूरी लगन एवं निष्ठा से एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा। भारत माता की जय। प्रधान साहब को शपथ ग्रहण करवाई गई है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय संजय जी देनताऊ जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी। खींच के हट जाना फिर, है ना। मैं आपका नाम ओंकारलाल गुजर ईश्वर को साक्षी मानकर आज पंचायत समिति भवानी मंडी के उप प्रधान पद की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा वह अपने कार्य एवं पद के प्रति पूरी लगन व निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। भारत माता की जय।
प्रधान व प्रधान के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे मेहमान मानपुरा के विधायक साहब, हमारे विधायक भाई कालूराम जी, ये स्टिल जो भी यहाँ पे आगे बोलेगा उनका ले लेना, स्टिल फ्रेम है। रिकॉर्डिंग यहाँ से चालू हो रही है, अभी बंद हो जाएगी। ठीक, पूर्व उप जिला प्रमुख आदरणीय भाई मान सिंह जी भगवतीपुरा, नवनिर्वाचित प्रधान आदरणीय भाई सुल्तान सिंह जी, उप प्रधान ओंकारलाल जी, भाई ओंकारलाल जी, और हमारे नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बहन प्रेम भाई जी, और चेयरमैन पिंकी जी गुजर, काफी मेहमान मंडल अध्यक्ष जयपाल जी, और हमारे विराजे हुए सभी आदरणीय माननीय वरिष्ठ नागरिकगण, पदाधिकारीगण, और सामने विराजे सभी बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि भवानी मंडी पंचायत समिति में हमारे नवनिर्वाचित प्रधान सुल्तान सिंह जी निर्वाचित हुए। बहुत जोड़ तोड़ आदान प्रदान का काम रहा ये पंचायत समिति में प्रधान बनाना, और इसमें सुल्तान सिंह जी का मेहनत रही, मान सिंह जी की मेहनत रही, थोड़ा बहुत मेरी भी रही है, मान लो राम जी की नहीं। और कहते हैं कि योग जो होता है वो सबसे बलवान होता है। कहाँ हमारे जिला प्रमुख, हमारे इनके घर वाले के नाम आ रहा था दागी साहब की, लेकिन मध्य प्रदेश के होने की वजह से अभी ताऊ जी से बात हुई मेरी कि फिर इनकी बहन साहबा को जिला प्रमुख बनाना पड़ा। हमारे भी दिक्कत आई थी पंचायत चुनाव में कि भाई जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है उनको यहाँ का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, ओबीसी का। तो वो बात सामने आई, किनको बनना था और किनको कौन बने, ये एक योग है बहुत बड़ा, है ना। हमारे भी ऐसा ही हुआ, कई बार होता है ऐसे आदान प्रदान या कोई थोड़ा मोटा विवाद होता है शादी ब्याह में भी, तो घर आए तोरण पे आई बारात लौट के चली जाती है। हमारे भी यही हुआ है। तो जिसका योग होता है, जिसके भाग्य में भगवान ने विधाता ने लिखा होता है कि भाई कौन किस पद पर जाएगा। मान लो हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन लिखा तो सुल्तान सिंह जी के था, तो उनको बनना ही है। इसी प्रकार जिला प्रमुख का भी किनके लिए प्रयास किया जा रहा था और लिखा किनके था, उनको बनना। तो ये सब ऊपर वाले की देन है। अहंकार और घमंड का हमेशा नाश होता है। कुछ लोग अहंकारी होते हैं, घमंड, जैसे जो रावण थे तो उनका अंत हुआ और राजा नहीं बन पाए। ऐसे विभीषण जी जो नम्रता से रहे और उनका हश्र क्या हुआ कि विभीषण जी राजा बने, तो रावण अपने घमंड और अहंकार में चूर चूर होके रह गया। तो ऐसा कुछ होता है योग, उसी के कारण पद पर जाते जाते लोग फिसल के वापस आ जाते हैं। तो वही योग है कि जरा ये बारात लौट कर वापस जाती है। मेरा आप सब लोगों का, सभी हमारे कार्यकर्ता, जिन जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। और मैं आदरणीय भाई सुल्तान सिंह जी का भी मेरी तरफ से बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलापों से खुश होकर और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखकर भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया। मैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, महाराणी साहब का आदेश था ऊपर से कि भाई जो सदस्यता ग्रहण करेगा भारतीय जनता पार्टी की, वही प्रधान बन पाएगा, दूसरे को अपन नहीं बनाएंगे। तो मैंने सुल्तान सिंह के सामने प्रस्ताव रखा। ताऊ जी, जिला प्रमुख बहन प्रेम भाई डांगी जी,
लोकप्रिय विधायक आदरणीय कालूराम जी, आदरणीय 1 ने 2 मान सिंह जी, दिनेश जी, वैसे बड़ा मंच है इसलिए सम्मानीय मंच कह दूं तो ठीक रहेगा ना। उपस्थित भाई और बहनों, आज़ादी के काफी लंबे अंतराल के बाद देश में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। जिन कार्यों को देश की जनता नेता असंभव मानते थे, वैसे ऐसे कार्य भी अभी अब संभव होते हुए देख रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था केंद्र की सरकार ने इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश पारित किए। लोकसभा में बैठे हुए सदस्यों को भी मालूम नहीं था एक दिन पहले कि धारा 370 हट सकती है, पर हमने देखा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हट गई। देश के लोगों ने पहली बार दीपावली मनाई, ताली बजाई इस बात का। ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को इतने लंबे समय से चल रहा था, हम नारा लगाते थे मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे विरोधी विचारों के लोग कहते थे पर तारीख नहीं बताएंगे। परंतु हम जानते कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। देश के लोगों ने दूसरी बार दीपावली मनाई, ताली बजाई इस बात पर। नागरिक संशोधन अधिनियम, 3 तलाक, ऐसे कई महत्वपूर्ण अध्यादेश केंद्र की सरकार ने पारित किए। लोग कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे? यही तो अच्छे दिन है। देखिए परिवर्तन शुरू हुआ है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। महाराज माधवराव जी सिंधिया ने शुरुआत की तो आखिर राजस्थान कैसे अछूता रहता है, उसका असर राजस्थान में भी हुआ। आदरणीय सुल्तान सिंह जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे विचारों से सहमत होते हुए और आज उस कार्यक्रम के हम साक्षी बने हैं। अधिक मुझे बोलना नहीं चाहिए, काफी वक्ता मंच पर हैं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के इस कोने में गरोड़ भानपुरा से विधायक हूं और मेरे 3 तरफ राजस्थान है, इसलिए आप लोगों से मेरे संबंध अलग प्रकार के हैं। अभी मैं राजस्थान में भी 2 दिन कुंडाल और उधर भैंसोड़गढ़ तरफ प्रचार पर गया था। पर वो जो परिवर्तन मैंने देखा कि वो कहते हैं ना, लेके रहेंगे आजाद हिंदुस्तान, तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे विचार को समर्थन करने वालों का सोपड़ा साफ हो गया। 14 में से 13 सीटें भाजपा ने जीती पंचायत समिति की, और जिला परिषद में 25 में से 21 सीटें जीती है। ये परिवर्तन का दौर चला है भाइयों। आज देश की जनता को बहुत बड़ा विश्वास है, केंद्र की सत्ता सक्षम हाथों में है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है, आज दुनिया में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और आप सबके बीच में रहने वाले हमारे पूर्व स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के मंत्री, पूर्व मंत्री मान सिंह साहब, हमारे उप जिला प्रमुख श्री मान सिंह साहब, हमारे मंच पर विराजमान हमारे सुल्तान सिंह प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, और हमारे झालावाड़ जिले से पधारे हमारे जिला प्रमुख श्री प्रेम भाई और भागचंद दागी साहब, हमारे बीच में नगर पालिका से बेटी बहन पिंकी जी उधर, हमारे कोटड़ा से विराजमान तूफान सिंह साहब, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तूफान सिंह साहब, हमारे मान सिंह साहब मंडल अध्यक्ष साहब, हमारे विमल जी भाई साहब, हमारे जगमाल सिंह साहब, हमारे जालम सिंह साहब, हमारे करण सिंह साहब, हमारे बीच में विराजमान भगवान सिंह साहब, हमारे परपत सिंह साहब, यहाँ पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधि गण, जिला परिषद सदस्य चंदन सिंह साहब, सरदार सिंह साहब, गोवर्धन सिंह साहब, हमारे महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजिता वेन जी साहब, हमारे बना साहब, और यहाँ पर विराजमान सरपंच साहब दुलेसी बा साहब, विनय जी भाई साहब, और काफी मंच पर विराजमान, तो मैं कहता हूँ कि सम्मानित मंच हमारे कोटड़ा से जालम सिंह साहब, तूफान सिंह साहब,
हमारे सरपंच साहब और सम्मानित मंच, कोई छूट गया हो तो माफी चाहता हूँ, मंच बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर विराजमान आप सुबह 11 बजे से पधारे हमारे गणमान्य नागरिकगण और हमारे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी पंचायत समिति भवानी मंडी में आप सबके आशीर्वाद से हमारे बीच में सुल्तान सिंह जी ने भाग ग्रहण किया है। ये महारानी साहब ने जो विकास की गंगा बहाई इस क्षेत्र में, लगातार जो विकास हुआ इस क्षेत्र में, क्योंकि जो भी विकास किया महारानी साहब ने इस क्षेत्र का कायाकल्प करी है, चाहे रोड से देख लो, लाइट से देख लो, पानी से देख लो, अस्पताल से देख लो। जो हमारी पुरानी योजनाएं थी उस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। जो जल कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, भामाशाह योजना, उसको बंद कर दी। कई योजनाएं किसानों के साथ में जो विश्वासघात किया वो भी आपके साथ में है। इस सब को देख के हमारी पंचायत समिति में हमारी बहुत सारी सीटें 2-2, 4-4 वोट से हारी है। और महारानी साहब पे विश्वास जताते हुए हमारे सुल्तान सिंह साहब ने हमारी पार्टी में पधारे, इसलिए मैं पूरी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारी पार्टी में पधार कर हमारे पार्टी की शोभा बढ़ाई। और मैं चाहता हूं कि हमारे सुल्तान सिंह साहब इस पंचायत समिति में आम आदमी का, गरीब आदमी का काम करेंगे। जो भी छोटा मोटा काम, जो छोटा मोटा गरीब आदमी के पंचायत समिति से पंचायत में काम पड़ता है, वो काम आप बिल्कुल अपना ईमानदारी से इस काम को पूर्ण निर्वाह करेंगे। और मैं भी चाहता हूं, मैं आपके क्षेत्र में जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को मैं लगातार विधानसभा में जयपुर की समस्या में उठाता रहूंगा। पहले भी मैंने आपके फसल बीमा से लेके अपने फसल खराबा से लेके जो भी मेरे से बनी आपकी सेवा में लगातार मैं 24 घंटे आपके बीच में आपकी आवाज उठाता हूं। और पंचायत समिति की आवाज हमारे सुल्तान सिंह साहब उठाएंगे। हम सब मिलके इस क्षेत्र का विकास करेंगे, इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। भवानी मंडी पंचायत समिति के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि गरोड़ भानपुरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय देवीलाल जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय जैन साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कालूराम जी साहब, मानसिंह जी चौहान साहब, मानसिंह जी भगवतपुरा साहब और नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बहन प्रेमबाई, भागचंद जी, राजेंद्र सिंह जी, तूफान सिंह जी कोटरा, जालम सिंह जी, पार्टी के महामंत्री राजेश जी शर्मा साहब, भवानी मंडी की चेयरमैन पिंकी जी गुजर साहब और यहाँ पर मंच पर विराजमान पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष साहिबान जालम सिंह जी, सुनीश जी, बलराम जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हुए कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान साहब, उप प्रधान साहब और नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा और झालावाड़ में विकास की गंगा बहाने वाले हमारे परिवार की मुखिया आदरणीय महारानी साहिबा और सांसद दुष्यंत सिंह जी के नेतृत्व में जो पिछले 30 वर्षों में झालावाड़ की विकास की जो गंगा बही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है बंधुओं। आज जहां झालावाड़ पूरा पिछड़ा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के बाद 2003 से 8 के बीच में और 13 के 18 के बीच में झालावाड़ जिले का जो सर्वांगीण विकास किया है वो हमारी लोकप्रिय नेता और हमारे परिवार की मुखिया महारानी साहिबा ने किया है, ये आपसे छुआ नहीं है। सुल्तान सिंह जी के मन में भी इसी विकास की ललक थी और उन्होंने सोचा कि हमारे शासन, महारानी साहिबा के शासन में उन्होंने सभी पूरे जिलों को एक परिवार को मानकर और चाहे गुराड़िया के सरपंच रहे 10 वर्षों तक, उनके यहाँ भी कोई विकास की काम में कोई कमी नहीं रखी। और इस विकास की प्रेरणा को लेकर जो समय आया है उसमें उनने महारानी साहब के परिवार में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। मैं आप सबकी ओर से आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं बंधुओं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुआ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सुल्तान सिंह जी और उनकी पूरी टीम को
कि भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में, महारानी साहब और राजा साहब के परिवार में आपको और आपकी पूरी टीम को पूरा सम्मान मिलेगा और हम एक परिवार के साथ मिलकर और इस विकास के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। यही मैं आपको विश्वास और पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे परिवार की मुखिया महारानी साहिबा की ओर से, हमारे लोकप्रिय सांसद राजा साहब दुष्यंत सिंह जी की ओर से भी आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार। भारत माता की वंदे वंदे। भवानी मंडी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में आज आदरणीय सुल्तान सिंह जी चौहान साहब और उप प्रधान औकार लाल जी गुर्जर के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच हमारे पड़ोस से लगमा गलोट के माननीय विधायक सम्माननीय देवीलाल जी दागड़ साहब, आपके अपने लोकप्रिय विधायक सम्माननीय कालूराम जी मेघवाल साहब, पूर्व में राजस्थान सरकार में वेयर हाउस के चेयरमैन सम्माननीय मान सिंह जी ठीकरिया साहब, पूर्व में उप जिला प्रमुख सम्माननीय मान सिंह जी भगवतपुरवाला साहब, हमारे बीच में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख महोदया प्रेम भाई दांगी साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य भागचंद जी दांगी साहब, नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन पिंकी जी गुर्जर साहब, जिले के महामंत्री भाई राजेश जी शर्मा, भाई संजय जी वर्मा, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मोर्चे के जिलाध्यक्षगण, पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों और मातृशक्ति, कार्यकर्ता बंधुओं, आज आपके आशीर्वाद से पंचायत चुनाव को लेकर जो विजय हासिल करी, इसका श्रेय मैं आप सब कार्यकर्ताओं को देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से लेकर हमारे परिवार की मुखिया आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता गांव गांव ढानी ढानी घूमा। कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की मुखिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए उन विकास के कामों को जो जनता ने स्वयं ने देखा, उनको बताया कि ये गौरव पथ हमने बनाया है, ये 33 केवी हमने बनाया है, ये जीएसएस हमने बनाया है, पंचायत मुख्य लेवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने का काम पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारे परिवार की मुखिया ने किया है। कार्यकर्ता बंधुओं, जनता ने देखा है विकास, और आज 24 महीने की इस कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से झूठ बोलकर कांग्रेस की सरकार ने सत्ता हाथी आई, सरकार बनाने के पहले तो इन्होंने खूब वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान प्रदेश में आती है, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, किसानों को ठगा। किसान की सरकार अब बनी है,
गांव की सरकार अब बनी है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो युवा बेरोजगारों को 3500 रुपए भत्ता देने का ये काम करेंगे। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बिजली की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। ऐसा लगता है आज बिजली का अगर बिल हाथ में लेते ही कि सारा का सारा बिजली का करंट उस बिजली में आ गया हो, उस बिल में आ गया हो। आज पालक करने के लिए 6 घंटे बिजली देने का नाम करती है कांग्रेस की सरकार। 6 घंटे के नाम पर 3 घंटे बिजली दी जाती है। हमारी सरकार में हमारे परिवार की मुखिया ने पालक करने के लिए किसानों को 8 घंटे शुद्ध बिजली दी, ना कोई कटौती ना कोई ट्रिपिंग, और वो भी दिन में। एक बार अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं कि रात में एक बार खेत पर इस ठिठुरती हुई रात में जाकर पालक करके दिखाए अशोक जी गहलोत, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा किसान रात में किस प्रकार से पालक करने जाता है खेत पर। यह सब बातें जो इस कांग्रेस की सरकार ने धोखे से सत्ता हाथी आई। 2 वर्ष हो गए कार्यकर्ता बंधु, पूरे 24 माह पूरे हो गए कांग्रेस की सरकार को। इस झालावाड़ जिले के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार इन्होंने किया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के राज में उनके द्वारा स्वीकृत किए गए जो काम इस झालावाड़ जिले में चल रहे थे, उनका सारा बजट रोक दिया। सारे काम जहां के जहां जाम हो गए, चाहे वह सड़क के हो, चाहे बिजली के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो। आज झालावाड़ जिले के साथ सीधा सीधा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो जनता ने देखा, जनता के साथ जो हो रहा है, जनता ने परिणाम दिया है। आज आपके सामने झालावाड़ जिले की 8 पंचायत समिति में से आपके दम पर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के आशीर्वाद से हमने 6 पंचायत समितियां जीती है। किसके दम पर? आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर। ये वो कार्यकर्ता है जिनने कितनी सरकारें बनाई है, कितनी बार चुनाव लड़ा है और कितनी बार जनप्रतिनिधि बने हैं। हम सब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने झालावाड़ जिले के कार्यकर्ता को मान सम्मान दिलाया, इस झालावाड़ जिले को मान सम्मान दिलाया। आज राष्ट्रीय मानचित्र पर अगर स्थापित करने का काम झालावाड़ जिले को जो पहचान दिलाने का काम किया है, वो हमारी माननीय वसुंधरा राजे जी की देन है। वरना हमारे को तो झालावाड़ की पहचान कोटा के रूप में देनी होती थी कार्यकर्ता बंधुओं। आज चमचमाता कोटा झालावाड़ का रोड, रामगढ़ मंडी भोपाल रेल लाइन, जगह जगह हेलीकाप्टर डैम, पुलिया है, उच्च शिक्षा के कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे बच्चों को यहाँ पर डॉक्टर बनाएंगे। ये सब सुविधाएं किसने दी? ये झालावाड़ जिले को जो मान सम्मान दिया, हमारे परिवार की मुखिया ने दिया। और किसी माई के लाल ने इन 60 वर्षों में यहाँ पर अगर कोई भाटा भी लगाया हो तो आप बता दें। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। इच्छा शक्ति है हमारे प्रधान सुल्तान सिंह जी चौहान के मन में। उन्होंने देखा है बहुत नजदीक से, उन्होंने देखा है विकास को इस जग विधानसभा में, पूरे जिले में बहुत नजदीक से देखा है। तभी जाकर उन्होंने विकास की राह को अपनाया और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे परिवार की मुखिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज साथ खड़े। मैं स्वागत करता हूं उनका, मैं अभिनंदन करता हूं जिला भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर। और यही उम्मीद रखता हूं और आशा रखता हूं सुल्तान सिंह जी चौहान साहब आपके साथ पूरे जिले का कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। इस विधानसभा में भवानी मंडी पंचायत समिति की विकास के कामों को कहीं पीछा नहीं आने देंगे। झालावाड़ जिले में पंचायत समिति भवानी मंडी 1 नंबर पर रहेगी। ऐसे मन में इच्छा शक्ति है आदरणीय सुल्तान सिंह जी का। कहने को तो कार्यकर्ता बंधुओं बहुत कुछ है, लेकिन
आज जिस प्रकार के गांव की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान रहा, जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करी, मैं सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी हमारे प्रभारी, हमारे बुजुर्गों को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पांचों नगर पालिका के, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में, इसमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। यह कांग्रेस मुक्त झालावाड़ जिला हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को सौगात में दे देंगे। आज भवानी मंडी पंचायत समिति के इस कार्यक्रम में भाजपा का जो झंडा लगाया, इसके पीछे हमारे मान सिंह चौहान साहब ठेकरिया हमारा पिता सम्मान है, इनका आभार करता हूँ। मान सिंह जी भगवतीपुरा उप जिला प्रमुख और संजय जी ताऊ के जिला में हमने नाम बहुत ज़्यादा सुना था, तो जैसा नाम है वैसा काम भी देखा मैंने आज इनके जब भाषण सुनने के बाद। और मध्य प्रदेश में बानपुरा करोड़ से विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, इनसे भी मैं पहले 2-3-4 कार्यक्रम में मिला हूँ, शादी ब्याह में। और भाजपा जनता पार्टी में अच्छा लगा मेरे को भी कि विकास और बाकी काम में कार्यकर्ताओं की मान सम्मान भी मिलता है। और जितना मेरे को महारानी साहब ने और राजा साहब ने मेरे को धौलपुर बुलाया, मान सिंह जी ने हम सब साथ गए, हमारे कार्यकर्ता भी साथ में थे। इनका मान सम्मान धौलपुर में ऐसा किया कि मेरे को वर्षों से जानते हो महारानी साहिबा और राजा साहब, इसे नाम ले के इसे पार्टी में जाने के लिए कम से कम 5-10 साल हो जाता है, उतना मान सम्मान नहीं मिलता। 5 दिन के अंदर मेरे को इतना मान सम्मान दिया महारानी साहब ने और राजा साहब ने। उनकी जितनी भी अपन बोल के बड़े करे उतनी कम पड़ती है। क्यों कि वहाँ पे राजा साहब मेरे को लास्ट एंड में मैं चला तो गाड़ी में बिठाने आए मेरे को, और उन्होंने बहुत बहुत स्वागत करा महारानी साहब ने का, राजा साहब ने, दोनों ने मिलके, कि उसका मैं कल्पना नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे को इतना अंदाज नहीं था कि अपने पार्टी ज्वाइन करने के बाद में इतना मेरे को मान सम्मान मिले इतना जल्दी। जो वर्षों से संजय जी ताऊ भी आए थे, इनको भी मान सिंह भगवतीपुरा मेरे साथ थे, पर इन्होंने जितनी मेरे को मान सम्मान दिया इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, महारानी साहब को, राजा साहब को दिल से। और मेरे ग्राम पंचायत गुरगा से मेरे कार्यकर्ता जैसे मैं आया तो कार्यकर्ता ने मेरे को कहा कि हम भी आपके साथ ही है, जैसे सरहद पंचायत लगती है तो सभी मिलके मेरे साथ आए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा थे। समय का वो वहाँ पर मोटर चल रही पानी के विकास के बेचारा वो बहुत सारा चल गया, नहीं तो 11 बजे 100 से 200 कार्यकर्ता था जब ज्वाइन करने वाले, और वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर के मानसे। और हमारे चेयरमैन पिंकी जी गुजर और यहाँ से सामान्य मान हमारे बड़े भाई ठाकुर तो 5 दिन वो उनकी तबीयत खराब थी, फिर मैंने इनको फोन किया कि आप नहीं बता रहे बड़े भाई साहब तो मजा नहीं आएगा, आप मैं आया हूँ तो आप निशा क्यों रहे हो, आपको बताना है और कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है। और हमारा मान सिंह भाषा जो रात को मैंने फोन किया फैमिली वक्ता वो भी आए, और हमारे जिला प्रमुख रात को हमारे पहली बार बात हुई मेरी भाई प्रेम भाई से, मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा आशीर्वाद देने के लिए। इन्होंने कहा कि हमारा पाटन में कार्यक्रम है, फिर भी आपको भवानी मंडी ट्रेन देंगे, और मेरे को ट्रेन दिया। इनका दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे सब पधारे, मंच से लगा के नीचे तक हमारे बड़े छोटे बुजुर्ग, इनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय 4 से 5 घंटा हो गया, 8 साढ़े 8 बजे से आप तैयारी में लगे हो, और यहाँ आए 11 बजे से कार्यक्रम लंबा हो गया।
इतने आप इतनी टके हो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।